आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है लेमन, मतलब कि ये जो नींबू होता है उसके मैं बारे में बताना चाहूँगी कि आप सभी के घर में नींबू तो होंगे ही, लेकिन याद नहीं आता है कि नींबू भी पिया जाए, भूल जाते हैं। कभी कभी हम ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे आपको तुरंत ऐसा कुछ होता है कि चलो नींबू पी लेते हैं। तो ये जो वीडियो है इससे भी बहुत सारा फायदा होगा आपको, क्योंकि मैं नींबू के बारे में बताना चाहूंगी कि नींबू के कितने सारे फायदे हैं। नींबू चाहे 20 रुपये किलो हो या 200 रुपये किलो हो, लेकिन फिर भी नींबू हमारे घर में रहना चाहिए पूरे महीने, पूरे साल। ये बहुत ही हेल्दी चीज है। ये जो नींबू है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है, जो भी बैक्टीरिया होता है इसको दूर करता है, और जो भी हमारे शरीर के ऊपर वायरस का अटैक होता है तो उसके सामने भी प्रोटेक्शन करता है। तो नींबू अभी ये जो नींबू है वो पूरे साल मार्केट में मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि नींबू की सीजन आई तो नींबू आए, लेकिन पूरे साल अपने शहर में, कोई भी शहर में नींबू मिल जाता है। तो नींबू पीने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती है, जैसे कि लीवर की बीमारी के सामने हमें रक्षण देता है, या फिर लीवर में सूजन आ जाती है तो नींबू का जूस पीना चाहिए, नींबू का पानी बना के पीना चाहिए। या तो फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, सोराइसिस का प्रॉब्लम हो, गाउटवा का प्रॉब्लम हो, या फिर हमें अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, तो भी हमें नींबू पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने ऐसा सुना है कि हमको डॉक्टर ने मना किया है तो हम नींबू को अवॉइड करते हैं, लेकिन नींबू को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है या आपने बनाया है। ये जो है वो ईश्वर की कृपा से भगवान जो है वो हमारे लिए ऐसा फल बना रहे हैं। एक बार की बात करूं कि पता नहीं, मैंने सुना है और पढ़ा भी है। एक भक्त था जो भगवान को हमेशा प्रार्थना करता रहता था। प्रार्थना में बहुत ही बल है, तो हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो जो भक्त था वो हमेशा भगवान को प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, हमें ये दीजिए, ये दीजिए, ये इच्छा पूरी कीजिए हमारी, हमको आप आशीर्वाद दीजिए, हम स्वस्थ रहे। वैसे कुछ भी भगवान से हर रोज बातें करता रहता था। तो भगवान, वो जो भक्त था उसकी प्रसन्नता, उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए, और एक बार ऐसा हुआ कि भगवान उनके सामने साक्षात प्रकट हुए। तो भगवान ने वो भक्त को पूछा कि बोल बेटा कि तेरी क्या इच्छा है, कि तुझे क्या चाहिए। तो वो भक्त ने कहा कि पृथ्वी पे एक फल ऐसा बता दो कि जिससे पूरे सारे के सारे दुनिया में जितने भी रोग होते हैं वो सारे के सारे रोग चले जाए। तभी भगवान ने उनके हाथ में आंखें बंद करके, हाथ में मुट्ठी से ऐसे करके ये एक फल दिया, और वो फल का नाम था नींबू। तो समझो कि ये बात होगी या पता नहीं किसी ने बात बनाई होगी, लेकिन मैंने बुक में भी पढ़ा है और स्टोरी में भी सुना है। तो कोई भी बीमारी हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ये जो नींबू है वो बहुत ही फायदे कारक है। हमारे शरीर में जब भी बीमारियां आती है तो उसका कारण होता है कफ, वात और पित्त। तो ये तीनों चीज किससे होती है? तो ये चीज जो है वो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट से होती है। उसमें चाय आ गई, दूध आ गया, आइसक्रीम आ गई, छाछ आ गया, दही आ गया, चीज, पनीर, ये जो भी मिठाई जो बनती है, मावा बनता है, वो सभी जो चीज है वो एनिमल प्रोडक्ट से बनती है, मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट से बनती है। तो वो जो हमारे शरीर में कफ हो जाता है, पित्त हो जाता है, वायु हो जाता है, तो ये तीनों चीजों को दूर करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही रामबाण इलाज है, और वो है नींबू। तो नींबू का हर हमेशा प्रयोग करना चाहिए, चाहे डॉक्टर ने मना किया हो या आपको खट्टा सूट नहीं हो रहा हो,
फिर भी नींबू का प्रयोग करना चाहिए। नींबू के अंदर आप अदरक का जूस डाल के पियोगे तो पेट की सारी बीमारियां, सारे कीड़े, पेट में गैस, डकारे आना, इनडाइजेशन होना, ये सारे प्रॉब्लम भी चला जाएगा। तो जो नींबू होता है उसकी एक मैं साइड इफेक्ट बता दूं कि एक ही चीज है, अगर आप नींबू को पानी में डाले बिना पूरा का पूरा 3-4 नींबू का या 1-2 नींबू का जूस पी लोगे तो उससे नुकसान होगा। जो हमारे दांत है उसको तकलीफ होती है, लेकिन हमेशा नींबू को पानी में डाल के ही पीना चाहिए। एक बार की मैं बात करूं, आपको लगेगा कि बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज, ये सभी नींबू के बारे में रिसर्च करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि जूस बना के मैं चली जाऊं और एक लिटी में आपको समझा दूं कि भाई आप जूस पी लेना, ऐसा नहीं होता है। पूरी वीडियो आप अंत तक देखोगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जब भी मैं और मेरा फैमिली, हम 4 लोग और हमारे फ्रेंड सर्कल, बहुत सारे लोग हम इकट्ठे होके एक बार जूनागढ़ गए थे। गुजरात में जूनागढ़ आया है और जूनागढ़ के ऊपर एक गिरनार नाम का पर्वत है, बहुत ही फेमस ये जगह है। तो हम वहां पे गए थे। गिरनार के 10,000 स्टेप हम चारों लोगों ने ऊपर चढ़े थे, इतने दूर तक। तो मैं बैग के अंदर 250 या 500 ग्राम जैसे नींबू लेके गई थी। ये मेरा चाकू भी लेके गई थी, ये मेरा संचा भी लेके गई थी और साथ में ये संचल का पाउडर भी पैकेट में लेके गई थी। पानी तो वहां पे जब ऊपर चढ़ते रहते हैं, वैसे पानी तो मिल जाता है, लेकिन हम सब कुछ भी खाना लेके नहीं गए थे और सिर्फ जितनी बार थकान लगती थी, जितनी बार प्यास लगती थी, जितनी बार भूख लगती थी, तो हमने कुछ भी नहीं खाया था। और 10,000 स्टेप हम ऊपर भी चढ़ गए और 10,000 स्टेप हम नीचे भी उतर गए, तब तक सिर्फ नींबू के सहारे। और जितने भी लोग वहां पे खाते हैं या नीचे उतर के खाते हैं या पहले खाते हैं, वो ऊपर चढ़ भी नहीं सकते। उनके पैरों में भी पैरों में भी बहुत दर्द होता है और नीचे उतर के भी बहुत सारी मालिश करवानी पड़ती है। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं हुआ था। और एक दूसरी बात बताऊं कि जब भी मेरा बेटा, अभी मेरा बेटा तो 20 साल का है, लेकिन जब भी मेरा बेटा 2 साल का या 3 साल का था, तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे ससुर जो है वो प्रिंसिपल थे उस वक्त। तो जब भी मेरा बेटा का फीडिंग छोड़वा दिया, मतलब कि मेरा खाना उसका बंद हो गया और फिर उसको हम बाहर का खाना देना चालू करते थे, तभी एक बार की बात है कि मेरे ससुर ने मुझे बोला कि कुछ भी आप वैक्सीनेशन करवाने जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पूछ के आना कि विटामिन सी कैसे मिलेगा। वैसे तो हम घर में जो भी फ्रूट्स था या जो भी उस वक्त जो भी हमें पता था कि बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए, तो उल्टा पुल्टा गलत सुलट सब कुछ खिला देते थे। तो तभी उन्होंने पूछा कि डॉक्टर को पूछ के आओ कि विटामिन सी के लिए कोई टैबलेट लिख के आओ। तो फिर मैं तो डॉक्टर के पास गई, लेकिन मैंने वहां पे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो वो 2-3 सिट्रिक्स की टैबलेट्स लिख के दे देते, विटामिन सी की कोई टैबलेट लिख के दे देते। लेकिन मैंने डॉक्टर को भी कुछ नहीं पूछा और घर पे आके सीधे ही पापा जी को बता दिया कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि उसको नींबू का पानी पिला देना तो विटामिन सी मिल जाएगा। तो इतनी छोटी सी एज में जब भी मैं डॉक्टर की पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की थी, तभी मैं दिल से ही ऐसा समझती थी कि जो भी नेचुरल है वो ही बच्चों को देना चाहिए और वो ही हमें लेना चाहिए। विटामिन सी की टैबलेट लोगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन नींबू पियोगे तो फायदा हो जाएगा। स्किन के ऊपर किसी को ग्लो लाना हो या फिर जो भी लेडीज हो या जेंट्स हो, इसके स्किन के ऊपर दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, तो इसके लिए भी नींबू का जूस बहुत ही फायदे कारक है। जो गर्ल्स होती है उनको हमेशा ब्यूटीफुल दिखना होता है, चार्मिंग दिखना होता है, क्यूट दिखना होता है, तो इसके लिए नींबू का हर रोज सेवन कीजिए जूस बना के। और जो नींबू की जो स्किन होती है, जो जूस पी लेने के बाद जो छाल बच जाती है इसकी, तो उसको भी हमें धूप में सुखा देना है। और जब भी पूरा का पूरा सूख जाए
तो इसका भी हमें मिक्सचर में या खल से इसके हमें इसका पाउडर बना के वो भी आप डब्बी में भर सकते हो। और वो जो पाउडर है वो भी आप स्किन के ऊपर जो पिंपल्स होते हैं, जो ब्लैक सर्कल होते हैं, उसके ऊपर ये लगाओगे तो नींबू से इसका भी फायदा हो जाएगा। वैसे ही नींबू का जूस पीने के बाद जो छिलका बचता है तो उसको अगर कपड़े धोने के पानी में हम बाल्टी में रख देंगे तो जैसे कोई भी पाउडर में हम कपड़े धोते हैं वैसे ही ये नींबू उसको भी पानी में 2-3 घंटे रख दीजिए और उसका भी थोड़ा सा बचा हुआ रस या कुछ भी जो होगा, स्किन के अंदर जो भी तत्व होंगे वो सारे पानी में आ जाएंगे। और फिर उसको निचोड़ के उसमें अगर कपड़े भिगाओगे तो डेटॉल से भी अच्छे कपड़े जीवाणु मुक्त हो जाएंगे। वैसे ही बहुत सारे साबुन में, बहुत सारे डिटर्जेंट में, बहुत सारी फेस की क्रीम में, बहुत सारी शैम्पू में, सभी जगह पे ऐसा बोलते हैं कि हम नींबू डाल के ये बनाया है, नींबू डाल के साबुन बनाया है, नींबू डाल के डिटर्जेंट किया है, 5 गुणी शक्ति ये पाउडर में है क्योंकि हमने इसमें नींबू डाला है। तो वो पाउडर तो होता है 500 रुपए का और नींबू तो होते हैं 10 रुपए के या 50 रुपए के। तो इतना सारा खर्चा भी बर्तन घिसने के साबुन में नहीं करना हो तो नींबू से ही अगर हम साबुन कपड़े साफ कर देंगे या फिर जो भी हम हेयर वॉश करके फिर बाहर आते हैं कोई भी शैम्पू से, तो लास्ट में जब कंडीशनर करना होता है तभी भी आधा नींबू को जूस निकाल के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हेयर में लगा दोगे तो बहुत ही शाइन आएगी, हेयर फॉल भी नहीं होगा। और वैसे ही बर्तन घिसते हैं उसमें भी आप नींबू डाल सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींबू पुराने हो जाते हैं या तो फिर मार्केट में जब जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे नींबू का भी ढेर होता है और थोड़े से बिगड़े हुए नींबू का भी ढेर होता है। तो वो जो बिगड़े हुए नींबू होते हैं उसको भी घर पे ले आओ, उसका भी जूस बना के बोतल में भर दो और उससे जब भी घर में हम पोछा लगाते हैं तो उसमें भी वो जो बिगड़े हुए नींबू है वो भी उसमें डाल दोगे तो घर की सफाई जो है वो बहुत ही शाइन आ जाएगी हमारे घर के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे ये जो नींबू है इसके फायदे हैं। तो ये जो नींबू है उसकी स्किन भी काम आएगी, नींबू के रस भी काम आएंगे। अगर आपको कहीं पे नींबू के पान मिल जाए तो वो भी ग्रीन जूस में आप डाल के पी सकते हो। हमारा लीवर है, हमारे जो लंग्स है, हमारा हार्ट है, हमारा दिमाग है, वो सभी के कोई भी रोग हो उसमें भी नींबू का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे तो फायदा हो जाएगा। किसी को कहीं पे लग जाता है, चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग बहुत होता है, तो वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी उसी वक्त उसको नींबू का पानी पिलाया जाए तो फायदा होता है। किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या फिर ब्रेन में हेमरेज हो जाता है तभी भी हमें नींबू उनको जल्दी से जल्दी उनको नींबू निचोड़ के पानी में डाल के पिला देना चाहिए। तो नींबू का एक भी ऐसा चीज नहीं है कि जिससे हमें नुकसान हो, 100% फायदा ही फायदा है। नींबू का हो सके उतना सेवन कीजिए। जब भी हम उपवास करते हैं तो निर्जला उपवास करना बहुत ही अच्छी चीज है। तो निर्जला उपवास के बाद जब भी उपवास छोड़ते हैं तो सबसे पहले नींबू का पानी का जूस पीना चाहिए। और लगातार अगर आप बहुत मोटे हो तो लगातार 15 दिन तक नींबू के जूस पे रहोगे तो फैट जो है वो पिघल जाएगी। लेकिन अगर पतले लोग नींबू पिएंगे तो भी उनका वेट बढ़ेगा। हमने बहुत सारे पेशेंट पे ऐसा भी ट्राई किया है कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो गया था, जिसको कुछ भी फूड जो है वो हजम नहीं हो रहा था, बार बार वॉमिट आ रही थी या बार बार उनको डायरिया हो रहा था। घड़ी घड़ी ऐसा होता है कि वॉमिट होनी है, वॉमिट होनी है, वॉमिट हो जाएगी, तभी भी उनको नींबू का जूस पिलाया तो उनका फायदा हो गया। वैसे ही जब भी बहुत पतले लोग होते हैं, कुछ भी खाते हैं, कितना सारा खाते हैं तो भी शरीर पे दिखता नहीं है, तभी भी हमें ये प्रयोग करना चाहिए कि जितनी बार पानी पीते हो दिन में उसके अंदर हम हर बार नींबू का रस डाल के ही जूस पीजिए। पानी बिल्कुल ऐसे अकेला पीने की जरूरत नहीं है। तो बीमारी जो है वो दिन ब दिन ये प्रयोग से चली जाएगी। नींबू जो है वो 365 डे पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फीवर आ गया तो नहीं पीना चाहिए या फिर
बॉडी में पेन हो रहा है तो नींबू नहीं पीना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन आपको नींबू से मिल जाएगा। अभी जो ये माहौल चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि जिसको कोरोना हो गया है। एक पेशेंट ऐसा भी आया था कि जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ एक भी दवाई के बिना 9 दिन तक सिर्फ और सिर्फ नींबू के जूस पे रखा तो बिना दवाई के कोरोना भी ठीक हो गया। लेकिन ये जो इंसान था वो 2 साल से या 4 साल से न्यू डाइट सिस्टम की सारे रूल्स को फॉलो करता था तो उसको फायदा हो गया। लेकिन अगर आप पूरे दिन में 4 टाइम पकाया हुआ भोजन खाते हो, रोटी सब्जी दाल चावल पूरे दिन खाते हो, चाय पीते हो, दूध पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, बाहर का मैदे का खाते हो, तो फिर आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसके लिए ये सिर्फ नींबू पी करके भी आपको फायदा नहीं हो जाएगा। इसके साथ में न्यू डाइट सिस्टम के जितने भी रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। सुबह में उठने के बाद 4 घंटे का या 8 घंटे का निर्जला करो। फिर उसके बाद जो भी जूस बनाते हो उसमें भी नींबू डाल के बनाओ। जो भी सलाद खाते हो उसमें नींबू डाल के बनाओ, या जो भी कुछ हमारी प्रोडक्ट बनाते हो उसमें भी आप नींबू डाल के प्रयोग कर सकते हो। लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो या दम हो या सर्दी खांसी जुकाम हो, फीवर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ज्यादा से ज्यादा नींबू का सेवन कीजिए। कोरोना हो जाने से पहले ही नींबू का सेवन कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना होने के बाद हमें नींबू का सेवन करना चाहिए। कोई भी डिसीज नहीं हो तो भी नींबू का सेवन करना चाहिए। आपको ये भी पता ही होगा कि जब भी हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो उसके बाद हमें फिंगर बाउल देते हैं, मतलब कि गरम थोड़ा सा पानी देते हैं और उसके अंदर नींबू का छोटा सा टुकड़ा देते हैं, जिसके अंदर हम हाथ पानी से वॉश कर देते हैं। तो उसका भी ये कारण है कि जो हाथ के अंदर जो चिकनापन होता है वो दूर हो जाता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमने पूरी जिंदगी जो घी खाया, जो ऑयल पिया, ऑयल को सब्जी में खाया या कुछ भी तल के खाया, तो जितना भी ऑयल हमारे शरीर में गया तो पूरे शरीर में इतनी चिकनाहट हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है या फिर हार्ट में अटैक आ जाता है। हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है और रेस्पिरेटिव सिस्टम में सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। जो पूरा शरीर में जितनी भी वेन है उसमें जो ब्लड है वो फ्लो होना चाहिए, वो नहीं हो जाता है, तभी हमें कोलेस्ट्रॉल आता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करने के लिए नींबू का सेवन कीजिए। आपके घर में जब भी गेस्ट आए तो बाहर का कोई भी ड्रिंक लाने की जरूरत नहीं है, चाय बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नींबू का जूस पीजिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि जब भी कहीं बाहर जाओ, किसी के घर पे जाओ या कहीं घूमने जाओ, तो हमेशा साथ में कार में, जेब में, हमारे पॉकेट में, पर्स में 3-4 नींबू रखने चाहिए। जो नींबू का हम कहीं पे भी पानी में निचोड़ के ले लेंगे तो इंस्टेंट हमें रिलीफ हो जाएगा, इंस्टेंट हमारी थकावट दूर हो जाएगी, एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी। तो जब भी किसी के घर जाए तो भी नींबू साथ में लेके जाइए। तो गेस्ट हम जिसके भी घर जाते हैं वो लोग पूछते हैं कि चाय पियोगे, तो फिर हम ना बोलते हैं, बोलेंगे फिर बाहर से कुछ ठंडा ला दे, आइसक्रीम ला दे, तो हम बोलेंगे ना। फिर हम बोलेंगे कि चलो इतना ही आपका आग्रह है कि हम आए हैं, आपको कुछ खिलाना है, पिलाना है, तो नींबू का एक पानी का जूस बना दो। तो इतनी सारी शक्कर डाल के वो जूस बनाते हैं। तो सबसे पहले उनको बोलना पड़ता है कि इसके अंदर हमें शुगर नहीं डाल के पीना है, अगर डालना ही हो तो गुड़ डाल के पी सकते हो, लेकिन शुगर डाल के नहीं बनाना है। फिर हम इनको किसी को भी बोलेंगे ऐसा कि चलो हम कुछ नहीं पीते, नींबू का पानी बना दो, तो तभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसके घर गए उनके वहां पे नींबू नहीं होता है, तो तभी हमारे अगर कार में या हमारे जेब में, हमारे पर्स में नींबू पड़ा होगा तो उनको दीजिए कि ये आप भी पीजिए और मुझे भी पिलाइए। तो नींबू हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो नींबू की बहुत सारी ढेर सारी बातें हो गई। हमारा जो शरीर के अंदर कैंसर के जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो शरीर के अंदर होते ही हैं, लेकिन वो एक्टिव कब होते हैं? जब हम पकाया हुआ भोजन खाते हैं तभी वो एक्टिव हो जाते हैं।
बहुत सारा सड़ा हो जाता है तभी वो एक्टिव हो जाते हैं। तो पेट के सड़ा जो हो गया है, पेट के अंदर जो भी मल पड़ा है, वो मल को निकालने के लिए एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी इंसान हो, इसको डरने की जरूरत नहीं है, एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको हमारे पास से एनिमा पॉट चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हो। हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, या तो फिर आप हमारा संपर्क कर सकते हो। हमारा फोन नंबर है 9824317955। तो ये हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है, इसके ऊपर आप हमें ऑर्डर दे सकते हो। और अगर आपको हमें कॉल करना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें फोन कर सकते हो। तो 10 से 12 के बीच में ही फोन कीजिए, तो हम सभी भी साधक के साथ जो भी बीमारी होती है उसकी हम परामर्श करते हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी हमने दे दिया। तो अभी वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आपको ये काम करना है कि पूरे घर में जितने लोग हैं वो सबका नींबू का पानी बनाओ और सबको नींबू का पानी पिलाओ। तो मैं अभी आपके सामने ये नींबू का पानी बना के दिखाती हूँ। वैसे तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, पीते ही हो और आपको भी पता है कि कैसे पीना है, फिर भी अगर मेरे पास इतने सारे नींबू है, मुंह में पानी आ गया है, तो पूरा ग्लास भर के आपको जूस पीना हो तो भी पी सकते हो। लेकिन जब भी जूस बनाओ तो पूरा एक ग्लास में पूरा एक नींबू होना चाहिए, या तो फिर आधे ग्लास में भी पूरा नींबू होना चाहिए। मैंने बहुत सारे घर में ऐसा देखा है कि पूरे 10 ग्लास भर के नींबू का जूस बनाते हैं और नींबू सिर्फ एक डालते हैं। ऐसा नींबू का जूस नहीं होना चाहिए। पैसे दवाई में नहीं जाने चाहिए, पैसे नींबू में जाने चाहिए। तो देखो ये मैं देसी नींबू लेके आई हूँ। इतने सारे मार्केट में अभी ये जो है वो ग्रीन कलर के बिल्कुल देसी नींबू है, और ये थोड़े से पीले नींबू भी है। इसके यहाँ पे स्टिम भी लगी हुई है, तो ये बहुत ही फ्रेश है नींबू। तो इसको जब भी जूस निकाले तभी ऐसे रगड़ रगड़ के भी आप दबा दबा के भी ज्यादा से ज्यादा जूस निकाल सकते हो, या तो फिर टेबल के ऊपर रगड़ के भी आप जूस निकाल सकते हो। और ये जो नींबू है अगर सूख गया है तो पानी में उसको आधा घंटा तक डुबा दोगे तो ये जो नींबू की स्किन है वो फिर से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये जो नींबू है, देखो कितना सारा नींबू में से जूस निकला। ये देसी नींबू है और ऑर्गेनिक बहुत अच्छे नींबू मिल गए हैं। तो ये नींबू के अगर आप नींबू के रस में आप अदरक का जूस डालना चाहो तो डाल सकते हो, इसके भी बहुत बेनिफिट है। तो मैं अभी इसके अंदर सिर्फ ये संचल पाउडर है वो डाल रही हूँ। मेरा चाट मसाला है वो भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ, लेकिन सबके यहाँ पे चाट मसाला उपलब्ध नहीं होता है। तो संचल मतलब कि ब्लैक सॉल्ट आप डाल सकते हो। अगर नमक डालना है तो सिंधव नमक डालना है। और ये जो है वो ब्लैक मरी पाउडर है, तो ये भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। आपके घर में जब भी ऑफिस से हस्बैंड आए या आप लेडीज हो और आप जॉब कर रहे हो, तो आप अगर ऑफिस से आए हो तो सबसे पहले किचन में जाके खाना पकाना नहीं चालू करना है। सबसे पहले बाहर से आते हो, पूरे दिन काम करते हो, 8-8 घंटे की जॉब करते हो कमाने के लिए, तो सबसे पहले घर पे आके ही नींबू का जूस पीजिए। बच्चे भी अगर खेल के आए हो तो उनको भी नींबू का जूस पिलाइए। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उसको वाटर बॉटल देते हैं, तो उसमें भी नींबू का जूस डाल के आप उनको दे सकते हो। अगर किसी को मीठा पसंद हो तो इसके अंदर गुड़ डाल सकते हो, लेकिन शक्कर या चीनी नहीं डालना है। तो मेरा सिर्फ 2 मिनट में इंस्टेंट ये जूस बन के रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी है। किसी किसी को लोग को ऐसी आदत होती है कि खाना खाने के बाद सोडा पीने जाते हैं, तो
बाहर का जो सोडा होता है वो नहीं पीना चाहिए। हमेशा खाने के बाद ऐसा नींबू का पूरा एक जूस पूरा एक गिलास भर के पी जाओगे तो जितना भी खाया है वो भी हजम हो जाएगा। किसी को भूख नहीं लगती है तो खाने से पहले ये जूस पीजिए तो भी भूख लग जाएगी। तो जब भी जूस पिए तो नींबू पूरा का पूरा डाल के पीजिए। ये इतना अच्छा टेस्टी टेस्टी मेरा नींबू का जूस बन गया है। तो आप भी ऐसे जूस पीजिए। आपके घर में कभी भी बीमारियां ना आए, कभी भी कोई बीमार ना पड़े, कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, कभी डॉक्टर्स का खर्चा ना हो, कभी 5 लाख का 4 लाख का ऑपरेशन का खर्चा ना हो, कभी रिपोर्ट ना करवाना पड़े। अगर ऐसी हमारी लाइफस्टाइल होगी, हम रॉ फूड खाएंगे सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, तो कभी भी बीमारियां नहीं आएगी। तो आप और आपका फैमिली हमेशा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, सदा खुश रहो, सदा आनंद में रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आत्म कल्याण की भावना और पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ ये वीडियो मैं प्रस्तुत करती हूँ। हमारी वीडियो है, बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।